नमस्कार दोस्तों, आज हम उन वर्णों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो वर्ण प्रयत्न के आधार पर उच्चारित होते हैं। तो हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्ण भेद कितने होते हैं, वह कौन कौन वर्ण हैं जो प्रयत्न के आधार पर विभक्त किए गए हैं। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्ण भेद। प्रयत्न के आधार पर वर्ण भेद। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको बोलने के लिए अंदर से या बाहर से हमें प्रयत्न करना पड़ता है, तब वे वर्ण बाहर आते हैं या उसे हम उच्चारित कर पाते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर वर्ण भेद ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो होते हैं। ये कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। इसमें पहला है दोस्तों अभ्यांतर प्रयत्न। कौन है? अभ्यांतर प्रयत्न। और दूसरा है दोस्तों बाह्य प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न। तो पहला है दोस्तों अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो हम देखेंगे दोस्तों बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें अंदर से या भीतर से प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, उसे हम अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। तो दोस्तों इसकी आप परिभाषा लिख लीजिए। वर्णों के उच्चारण से पूर्व वर्णों के उच्चारण से पूर्व हमें जो प्रयास करना पड़ता है उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। दोस्तों वर्णों के उच्चारण से पूर्व हमें जो प्रयास करना पड़ता है और प्रयास करने के बाद जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। क्या कहते हैं दोस्तों? अभ्यांतर प्रयत्न। इसके निम्नलिखित भेद हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के निम्नलिखित भेद हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के निम्न भेद हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के निम्न भेद हैं। अगर इसके भेद की बात की जाए तो पहला है स्पर्श। तो आपको पता है दोस्तों स्पर्श वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये 25 होते हैं, यानी सभी अगर व्यंजनों की बात की जाए तो क से लेकर के म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे की बात की जाए दोस्तों स्पर्श संघर्षी यानी स्पर्श भी करता है दोस्तों और हमें कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है, और वे व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं च, छ, ज और झ। तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत च, छ, ज, झ ये चार व्यंजन आते हैं। किसके अंतर्गत दोस्तों? स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत। अगर संघर्षी की बात की जाए संघर्षी वे व्यंजन जो संघर्ष करने के बाद बाहर आते हैं उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिसमें ऊष्म व्यंजन सभी आते हैं स और ह। ये चार व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत
आते हैं। आगे आइए देखें दोस्तों, 3 हो गए इधर, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी। यहाँ पे चौथे की बात की जाए दोस्तों तो अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन को हम पढ़ें तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां अक्षर और प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर और अनुस्वार, अनुस्वार ये अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर हो गया दोस्तों अंग, य, र, न, म और अनुनासिक आता है और अनुस्वार, और अनुस्वार ये आते हैं किसके अंतर्गत दोस्तों, अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। अगले की बात की जाए तो अनुनासिक के बाद पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण। तो पार्श्विक वर्ण क्या है दोस्तों, ये पार्श्विक वर्ण यल, ल, पार्श्विक वर्ण ल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ल को ही हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। अगर अगले की बात की जाए दोस्तों, अगले वर्ण की बात की जाए तो लुंठित या प्रकंपित, लुंठित, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित। तो इसके अंतर्गत र आता है। लुंठित या प्रकंपित वर्ण आपसे पूछे तो इसके अंतर्गत कौन वर्ण आएगा दोस्तों, र आएगा। पार्श्विक के अंतर्गत ल आएगा। अनुनासिक के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर और अनुस्वार अनुनासिक के अंतर्गत आता है। और दूसरे की बात की जाए उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण या तल बिंदु वर्ण, तल बिंदु वर्ण, तल बिंदु वर्ण। तो इसके अंतर्गत ड और ढ, देख रहे हैं दोस्तों ये नीचे बिंदु लगा है इसलिए इसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण या तल बिंदु वर्ण। आइए हम दोस्तों बात करेंगे अगले की, अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर। तो अर्धस्वर से आप परिचित हैं दोस्तों, जिसे हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं, इसे ही हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं, इसे ही अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। और ये है य, र, ल और व, ये 4 हैं। तो अर्धस्वर या अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। उत्क्षिप्त वर्ण या तलबिंदु वर्ण इसे ही ड, ढ कहते हैं, इसे ही हम ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं, इसे ही हम ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित वर्ण र, पार्श्विक वर्ण ल, अनुनासिक में प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर और अनुस्वार आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले भेद के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।